हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोजी, जहाँ मैं आपको सिखा रही हूँ प्रोफेशनल मेकअप एंड हेयर कोर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइलाइटर के ऊपर है और मेकअप फिक्सर के ऊपर है। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपका जो हाइलाइटर है वो कितने टाइप्स के आते हैं मार्केट में, कितने कलर्स के आते हैं मार्केट में, और कौन से स्किन पे कौन से कलर का आपको हाइलाइटर लगाना है। सेम वैसे ही मेकअप फिक्सर में भी है कि कितने टाइप्स के मेकअप फिक्सर मार्केट में अवेलेबल हैं, आपको कौन से स्किन पे वो आपको स्प्रे करना है और कौन से स्किन पे उसको स्प्रे नहीं करना है। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक है वो हमारा हाइलाइटर का। पहले मैं आपको वो क्लियर करती हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो मैंने आपको बताया कि हाइलाइटर मैं आपको आज बताने वाली हूँ। मैं आपको नोट करवाने से पहले मैं आपको क्लियर करती हूँ कि जो हाइलाइटर होता है वो भी हमारे मेकअप में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर आपको स्किन का नॉलेज नहीं है, अंडर टोन्स नहीं पता है आपको, अगर आपने उसके अकॉर्डिंग हाइलाइटर आपने कुछ अलग लगा दिया तो वो आपका मेकअप सारा खराब हो सकता है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में अंडर टोन के बारे में बताया है, तो पहले वो जाके आप देख लेना। फिर भी मैं एक रफली थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि अंडर टोन्स क्या होते हैं। स्किन अंडर टोन में एक आपका वार्म टोन आता है, कूल टोन आता है, एक न्यूट्रल टोन आता है। ठीक है, तो ये 3 टोन्स होते हैं आपके। उसके अकॉर्डिंग आपको हाइलाइटर्स आपको सेलेक्ट करना है क्लाइंट के ऊपर या अपने ऊपर। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है हाइलाइटर। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले क्या देखना है कि आपका अंडरटोन क्या है स्किन का। ठीक है, तो अंडरटोन में हमारे कौन कौन से अंडरटोन होते हैं? वार्म होते हैं, कूल होते हैं एंड न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें देखो, वार्म में अगर आपका वार्म स्किन टोन है, वार्म इन द सेंस कि एक रफली आपको बता देती हूँ कि आपका मीडियम है या मीडियम टू डार्क है या डीप है। ठीक है, इस टाइप के आप स्किन के हो तो आप वार्म में आते हो। ठीक है, और वार्म वाले हाइलाइटर कौन सा यूज करेंगे? ब्रॉन्ज यूज करेंगे, या गोल्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कूल अंडरटोन में हो तो आप सिल्वर यूज कर सकते हो। आप न्यूट्रल अंडरटोन में हो तो आप दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है, या रोज गोल्ड भी कर सकते हो। आप सिल्वर भी कर सकते हो इस पे, और आप ब्रॉन्ज भी कर सकते हो, और आप गोल्ड भी कर सकते हो। ठीक है, तो न्यूट्रल टोन के जो लोग हैं उनको हाइलाइटर कोई सा भी लगाओगे तो उनके स्किन पे अच्छा दिखेगा। कूल अंडरटोन के हो तो आपको सिल्वर या थोड़ा जो व्हाइटिश टोन में जाते हैं, जैसे हम थोड़ा आइस के कलर का भी होता है हाइलाइटर, अगर उस कलर में भी है तो आप इस कलर के यूज कर सकते हो। अगर आप वार्म अंडरटोन में हो तो ब्रॉन्ज, गोल्ड में भी काफी सारे कलर्स होते हैं, लाइट होता है, थोड़ा डार्क होता है, मतलब इस तरीके के बहुत सारे हाइलाइटर्स होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा वीडियोस में दिखा भी दूंगी कि किस टाइप के वो दिखते हैं वार्म में। ठीक है, ठीक है, तो मैंने आपको वार्म कलर का आपको हाइलाइटर बताया। तो वार्म कलर में आपको देखो, मैं 3 शेड्स है मेरे पास, आप देखो सारे वार्म कलर्स है ये। और कलर में आपको हल्का फुल्का माइनर सा फर्क दिख सकता है, बहुत नॉर्मल सा, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, बट हाई के सारे वार्म टोन में आते हैं ये। ठीक है ना, तो इस टाइप के आपके वार्म, अगर शेड आप वार्म कलर के हो तो आप इस टाइप का हाइलाइटर यूज कर सकते हो अपने ऊपर या क्लाइंट के ऊपर भी। ठीक है, अगर आप कूल अंडर टोन के हो तो आपको जो हाइलाइटर है वो थोड़ा सिल्वर या आइस कलर में आप यूज करो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि और ज्यादा अच्छा आपका जो भी आपने बेस बनाया है वो और सुंदर दिखेगा। ठीक है, तो देखो ये मेरे पास एक रेवोल्यूशन का है, इसमें कलर्स आप देख सकते हो। अगर कूल कलर के हो आप तो सिल्वर आप हाइलाइटर लगाओ, आपको बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, बहुत सुंदर लगेगा आपका फेस। ठीक है, अब इसमें देखो गोल्डन भी है, ये भी गोल्डन है, ये थोड़ा रोज गोल्ड है। ठीक है, तो आप इस टाइप के अगर कलर यूज करना चाहते हो तो आप न्यूट्रल टोन के हो या फिर वार्म टोन के हो तो आप ये तीनों शेड्स अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से, और वो अच्छा भी लगेगा। ठीक है ना, तो हाइलाइटर में कंफ्यूज नहीं होना है। मार्केट में 2 ही टाइप्स के हाइलाइटर्स आते हैं, या तो वो गोल्डन होगा या वो सिल्वर होगा, हल्का पिंकिश भी हो सकता है, वो पिंकिश वो गोल्डन में ही आता है वो भी।
तो ये है कि बहुत सारे हाइलाइटर मार्केट में अवेलेबल भी होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप सेल्फ यूज भी करते हो तो आपको अपना अंडरटोन पता होना चाहिए। बहुत सिंपल वे में बता देती हूँ कि अंडरटोन जो हमारा होता है वो वार्म, कूल और न्यूट्रल, ये 3 ही आपके जो टोन होते हैं वो होते हैं। वार्म अगर आप हो तो आप मेरे जैसे मीडियम या मीडियम टू डीप या फिर डीप जो थोड़े डार्क कलर्स में आते हैं उनको सब वार्म टोन में काउंट किया जाता है। अगर आप गोरे हो, सिंपल फॉर्म में बता रही हूँ, अगर आप सुंदर इन द सेंस कि सुंदर सारे कलर्स होते हैं, बट अगर आप गोरे हो, स्किन का कलर जो है वो दूध जैसा है या व्हाइटिश में आता है, तो उसको आप कूल अंडरटोन में आते हो आप लोग, और आप सिल्वर या आइस कलर का हाइलाइटर आप लगा सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया न्यूट्रल अंडरटोन। न्यूट्रल में क्या होता है कि वो दोनों हाइलाइटर यूज करेंगे तो दोनों ही अच्छा लगेगा उनके ऊपर। तो मैंने आपको सारा यहाँ पे नोट डाउन भी करवा दिया है और मैंने आपको पैलेट्स में दिखा भी दिया है कि इस टाइप के सारे हाइलाइटर्स आप यूज करोगे तो न्यूट्रल में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हाइलाइटर में ऐसा कुछ था नहीं बताने के लिए, जो भी था, मतलब ये भी बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम कौन सा हाइलाइटर लगाए, क्योंकि मैंने कई ऐसे देखे हैं कि अगर आपने बेस बहुत सुंदर बना दिया है, जैसे कि आप बहुत अच्छा बेस बना रहे हो, बहुत अच्छे से आपने मेहनत कर ली उसके ऊपर, सबसे जो लास्ट पार्ट होता है वो हमारा फेस का, वो हाइलाइटर ही होता है। तो अगर आपने हाइलाइटर लगा दिया कुछ गलत, जैसे वार्म पे कूल वाला लगा दिया, कूल पे वार्म वाला लगा दिया, न्यूट्रल पे कूल वाला लगा दिया, तो उसमें क्या होगा, आपका बेस सारा सत्यानाश हो जाना है उसका, ठीक है। तो इसीलिए आपका इसको ध्यान रखना है आपको कि हाइलाइटर आपको करेक्ट लगाना है, आपको करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की, तभी आप अच्छे से मेकअप प्रॉपरली कर सकते हो, ठीक है। तो हाइलाइटर क्लियर है आपको सब लोगों को। तो नेक्स्ट है हमारा मेकअप फिक्सर। तो नेक्स्ट है हमारा मेकअप फिक्सर। मेकअप फिक्सर के बारे में तो सबको ही पता होगा, ये मेकअप का सबसे बेस्ट पार्ट होता है सबके लिए, जो हम सबसे लास्ट में यूज करते हैं, ठीक है। आपने कंसीलर, फाउंडेशन, आई शेडो, मेकअप, लैशेस सब कुछ लगा लिया है, आपने सब कुछ मेकअप में कर लिया है, अगर आपने उसको लॉक नहीं किया तो आपका जितना भी किया हुआ मेहनत है वो सब खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको मेकअप फिक्सर बहुत इंपॉर्टेंट है लगाना मेकअप में। वो सबसे लास्ट में भी लग सकता है, वो बीच में भी लग सकता है, और वो पहले भी लगा सकते हो, बट इसको लगाने का तरीका होता है। मैं आपको बताती हूँ कितने टाइप्स के पहले तो मेकअप फिक्सर्स होते हैं, ठीक है। तो जो पहला होता है हमारा वो होता है मैट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ड्यू एंड लास्ट वन ऑल टाइप्स ऑफ स्किन वाले मेकअप फिक्सर, ठीक है। तो मैट से हमें क्या समझ आ रहा है, मैट से हमें क्या समझ आ रहा है कि वो ऑयली स्किन के लिए बना है, ठीक है। क्योंकि हमारा जितना भी स्किन टाइप्स है, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हमारा मेकअप फिक्सर जाता है, ठीक है। अगर आपने किसी भी क्लाइंट का या अपना या आपका खुद का ऑयली स्किन है तो आपको मेकअप फिक्सर मैट यूज करना है, सिंपल, ठीक है। अगर आपका स्किन टाइप जो है वो ड्राई है तो आपको मेकअप फिक्सर कैसा यूज करना है, ड्यू, ठीक है। समझ आ रहा है। तो ये इसीलिए इजी मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मेकअप फिक्सर्स भी मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सब में लिखा हुआ आता है मैट, ड्यू एंड ऑल टाइप्स ऑफ स्किन। आप खुद भी जाके देखो, मार्केट में थोड़ा सर्च करो या ऑनलाइन भी देखोगे तो उसमें सब में मैट कहीं ना कहीं आपको लिखा हुआ दिखेगा, ड्यू भी लिखा हुआ दिखेगा और ऑल टाइप स्किन भी लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। और ऑल टाइप स्किन वाले तो आप किसी भी स्किन पे लगा सकते हो, चाहे वो ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, या सेंसिटिव स्किन हो, किसी भी स्किन टाइप पे लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपने मेरी पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आप देखना प्लीज, ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव स्किन कैसे होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, वो मैंने उसमें सारा अच्छे से क्लियर किया हुआ है इस वीडियो में, ठीक है। तभी आपको स्किन टाइप समझ में आएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप मेकअप फिक्सर आप सिलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमारे मेकअप फिक्सर होते हैं। अगर आपको वैसे मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि फिर भी कुछ कंफ्यूजन लगता है आपको कि मेकअप फिक्सर कैसे खरीदा जाए, तो मैं आपको कुछ ब्रांड्स के नेम बता देती हूँ, वो आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो मैंने आपके लिए ये कुछ ब्रांड्स के नेम लिख दिए हैं जो मेकअप फिक्सर में आते हैं हमारे, ठीक है।
तो जो हमारा पहला है मैट लुक, ये एक ब्रांड का नेम है, तो ये मत समझना कि मैट का कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैट लुक एक ब्रांड का नेम है जो मैट ऑयली स्किन के लिए ही बना है, ठीक है। डेली फॉरएवर 52, फिट मी, NYX नेक्स्ट वीक। ड्राई स्किन के लिए शुगर है, NYX ड्यू। NYX में मैट भी आता है और ड्यू भी आता है, ठीक है। मिस्ट क्लियर, एनेस्थीसिया, ठीक है। ऑल टाइप स्किन के लिए हमारा है फेसेस कैनेडा, ELF, पिक्सी एंड अर्बन डीके, ठीक है। और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आते हैं मार्केट्स में। ये मैंने कुछ गिने चुने जो थोड़े चलते हैं वो मैंने आपको नोट करवा दिया है, ताकि अगर आपको खरीदना है अपने स्किन के लिए या फिर क्लाइंट्स के लिए तो आप इजीली रख सकते हो। जैसे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं तो उनके लिए बहुत सारा कैरी करना इजी नहीं होता है किट में, तो वो ऑल टाइप स्किन वाले सारे अगर 2-3 ब्रांड्स रखना चाहते हो तो रख सकते हो, वो सही होता है। बाकी देखो, एक ऑयली स्किन वाला मेकअप फिक्सर जरूर होना चाहिए हमारे किट में, क्योंकि अगर आप मेकअप कर रहे हो, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि अगर ड्राई स्किन है उस पर भी अगर आप ये वाला मेकअप फिक्सर लगा रहे हो चल जाएगा, ये फिक्सर लगा रहे हो चल जाएगा। बट ऑयली स्किन वालों के लिए प्रॉब्लम हमेशा रहती है कि उनको मेकअप फिक्सर की बहुत नीड होती है। तो कोशिश करो कि ऑयली स्किन वालों के लिए मेकअप फिक्सर एक अलग से किट में रखो, ताकि अगर ऑयली स्किन उसका है तो बहुत अच्छे से उसका आप उसके ऑयल को कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, बहुत सारी चीजें ऑयल कंट्रोल करने के लिए, मैंने आपको प्राइमर के बारे में बताया है, आपको मेकअप फिक्सर के बारे में बताना है, आपको सीटीएम कैसे करना है मेकअप अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ऑयली स्किन वालों के लिए, ड्राई स्किन वालों के लिए, सेंसिटिव स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है मेकअप में। अगर आप कुछ भी इसमें स्किप नहीं कर सकते कि आप सोचो कि चलो ठीक है प्राइमर स्किप कर देते हैं, मेकअप फिक्सर लगा लेंगे हम थोड़ा ज्यादा, तो ये चीज नहीं हो सकती है। आप एक एक स्टेप फॉलो करना है आपको, तभी आपका बेस बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है ना। तो आज मेकअप फिक्सर एंड हाइलाइटर का टॉपिक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी आपके लिए, मैं उसमें और भी चीजें जो आगे की है